जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम रीजनिंग की एक स्पेशल क्लास यहाँ पर लेकर आ रखे हैं। इसके अंतर्गत हम हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड की परीक्षा में बेसिकली जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को हम हल करेंगे। जैसे हमारे टॉपिक्स रहने वाले, पहला होगा दिशाएं यानी कि डायरेक्शन निकालना या फिर दूरी निकालना, उससे भी रिलेटेड एक प्रश्न हल करेंगे। फिर बात करेंगे जो ट्रायंगल यानी कि वर्ग गिनना यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इनकी गणना करना, उसको देखेंगे। साथ में एक कंपैरिजन वाला टॉपिक रहता है जिसमें ये दिया होगा कि ये इससे लंबा है, इससे बड़ा है या इससे आयु में बड़ा है, इस प्रकार से, तो उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। कोडिंग, ठीक है, जैसे कूट भाषा में दिया होता है। साथ में जैसे मिसिंग नंबर, सभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आयु, आयु और साथ में एक दिन निकालना। ठीक है, इस दिन कौन सा वार होगा। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने ये लगा दिया तो कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड या वीडियो अपकमिंग जो भी एग्जाम है आपके लिए बहुत ही लाभदायक ये होने वाला है। लेट्स स्टार्ट हियर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा जो मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। तीसरे चित्र में एक्स का मान क्या होगा, हमें ये देखना है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है उसको ढूंढना पड़ता है। हर क्वेश्चन में ये वैरी कर सकता है, लेकिन ट्रिक आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सा ट्रिक जो है फॉलो होगा। तो यहाँ पर जो ट्रिक लग रही है वो है आपका, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 6+2, 6×2 ये हो जाएगा हमारा 8। अब क्या करना है, जो ऊपर दिया है 36, उसमें 4 का भाग दीजिए कि 4 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा। तो ठीक है, 4×9 = 36 यानी कि 9 बार गया। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये हमारा 9 आया और ये जो हमारा जोड़ के आया था 8, इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 8×9 तो ये 72 हो गया। पहले में ये पैटर्न फॉलो है। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में भी यही लगना चाहिए, तब थर्ड में हम इसको लगाएंगे। 6×4 = 10 हो गया, इन दोनों को जोड़ा हमने। फिर 3×8 = 24, तो जो हमारा ये 8 आया उसको गुणा कर देंगे 10 से, 10×8 = 80। तो ये हमारा जो लॉजिक है वो फॉलो हो रहा है, तो इसमें भी सिमिलर वही लगेगा। ठीक है, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 12 और 4 = 16। 8 का भाग 48 में देंगे, क्या हो जाएगा, 8×6 = 48 यानी कि 6 आ गया। अब बात करेंगे 6 और जो 16 है उसको गुणा कर दीजिए, तो 16×6 = 96। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा टाइप है। पहला टाइप हमारा यहाँ पर पूरा होता है जो मिसिंग नंबर का। अब है हमारा डायरेक्शन से संबंधित। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि जो डायरेक्शन है उसको ध्यान रखना होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, इस पर एक सेपरेट वीडियो है, पूरी क्लास है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको देखना है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको यहाँ पर जो है देख लेते हैं। राइट, सबसे पहले कहा है, रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चला, यानी कि दक्षिण की ओर वो 15 मीटर चला रमेश यहाँ से। फिर क्या है कि फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो बाएं किस साइड होगा, बाएं होगा इस साइड। ठीक है, तो ये 20 यहाँ पर मीटर चला। उसके बाद फिर एक बार फिर और बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, तो यहाँ पर ये पहुँच गया है 15 मीटर चल के। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, तो उसका घर यहाँ पर था, अब यहाँ पहुँच गया, यानी कि वो ईस्ट की डायरेक्शन में पहुँच गया है, पूर्व की दिशा में। और कितने दूर है, क्योंकि ये 20 है तो ये भी आपका 20 होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, 20 मीटर पूर्व, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। देख सकते हैं जो हमें ट्रायंगल या काउंटिंग ऑफ फिगर्स होते हैं, यहाँ पर वर्ग निकालने के लिए कहा गया है। कहीं पर ट्रायंगल होगा, कहीं पर आयत होगा। ठीक है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के हिसाब से आएंगी। ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ठीक है, कितने वर्ग हैं ये पूछा गया है। तो सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, यानी कि 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 16 तो ये हमारे मिनी फिगर्स हो गए। ठीक है, ये वर्ग हो गए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ग होता क्या है। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो 16 हमारे ये छोटे हो गए। उसके बाद हमारा एक ये हो गया, एक ये और एक ये, तो 4 और जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 16 4 20 अभी तक हमारे पहुँच गए। फिर उसके बाद अगर हम गिने तो एक हमारा ये हो जाएगा, एक हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 2 और एक हमारा ये और एक हमारा ये, यानी कि 4 और हो गए। ठीक है, 20 में 4 और जोड़ दीजिए तो 24 हो गए। ठीक है, अब फिर देखिए एक हमारा ये वाला हो जाएगा। राइट, एक हमारा ये वाला हो जाएगा, एक हमारा ये वाला वर्ग हो जाएगा।
एक हमारा ये वाला वर्ग हो जाएगा। 4 और जोड़ देंगे तो हमारे हो गए 28 अभी तक यहाँ पर कुल हो गए। तो ऑप्शन में देख सकते हैं यानी कि 28 से ऊपर नहीं है तो 30 को टिक कर लेंगे। चलिए हमारे अभी 28 पहुँचे हैं तो एक हमारा ये छोटा वाला हो गया, एक हमारा ये बड़ा वाला, तो हमारे टोटल 30 हो गए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बताया इसमें ट्रायंगल या कुछ भी दे सकता है तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप यहाँ पर दिया गया है, अनुज राम से लंबा है, राम मोहन से लंबा है, मोहन सोहन से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुज राम से लंबा है यानी कि अनुज क्या है, लंबा है राम से। फिर नेक्स्ट कंडीशन राम मोहन से लंबा है यानी कि मोहन से क्या है, राम लंबा है यानी कि इससे लंबा ये, इससे लंबा ये, इससे लंबा है, सबसे लंबा अभी तक अनुज है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है कि मोहन सोहन से छोटा है यानी कि मोहन छोटा है सोहन से यानी कि सोहन होगा इससे बड़ा, ठीक है। ये कंडीशन दी गई है। तो सबसे छोटा कौन है, तो मोहन इसका आसान सा जो है उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा हो गया कंपैरिजन वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं आप। अब देखो इस टाइप में आप देख सकते हैं यदि जून को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है तो जुलाई को कैसे लिखा जाएगा। इसमें अलग अलग लॉजिक लगते हैं, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उस उतना ही इसमें फ़ायदा होगा, ठीक है। इसमें जो लॉजिक लगा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जे की पोजीशन क्या है 10, यू की पोजीशन क्या है, ऐसे फिर जो यू की पोजीशन होती है कौन से नंबर पर आता है, 21वें नंबर पर आता है। एन आता है आपका 14वें पे और ई आता है 5वें पे। तो इस प्रकार से लिखा गया है तो जुलाई को भी हम ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली देखिए जे क्योंकि यहीं पर दिया गया है तो जे का तो हो जाएगा 10, यू भी यहीं पर दिया गया है, यू का हो जाएगा आपका 21, 10 और 21 तो हो गया, ठीक है। अब एल देखिए, एल कितने में आएगा, क्योंकि जे के एल, जे आ रहा है आपका 10 तो 11 12 में ये आ जाएगा एल, ठीक है। उसके बाद हमारा वाई, वाई आ जाएगा आपका 25 में। तो ये कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, ए बी सी डी पूरा लिख लीजिएगा और 1 2 3 4 5 ऐसे ये काउंटिंग करके नंबरिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप देख सकते हैं 4 इसमें ऑप्शन दिए होते हैं। फर्नीचर जैसे लकड़ी, ठीक है, फर्नीचर किसकी होती है, लकड़ी का। तो जूता किसका बनेगा, ये बनेगा चमड़े का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक और टाइप हो गया। तो ठीक है, एक नेक्स्ट और टाइप होता है कि विषम को हमें छांटना पड़ता है हमें, क्योंकि इसमें तीनों का पैटर्न सेम होगा बाकी एक का अलग होगा, तो वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। आर एस टी, ठीक है, ये डिफरेंट है। फिर देखिए एल एम एन ओ, ठीक है, इसका पैटर्न हो गया यानी कि एम एक बीच में गायब। ऐसे यू वी डबल एक्स यानी कि एक बीच में गायब, सेकेंड वाला गायब है। ऐसे सी डी ई एफ यानी कि सेकेंड वाला गायब है। तो पहले बी सी और डी इन तीनों में सेम पैटर्न है, क्योंकि इनका जो सीरीज चल रही है उसमें सेकेंड वाला हर किसी में गायब है, ठीक है, यानी कि एक के बाद है। और जो पहला है वो आर एस टी है, तो पहला ही यहाँ पर विषम हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन ए है, ठीक है। तो रीजनिंग में इस टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका जो दिन आपको कौन सा है वो ज्ञात करना पड़ता है। तो कहा गया है क्वेश्चन में कि आज सोमवार है, यानी कि आज है हमारा सोमवार, राइट। फिर कहा गया कि 21 दिन बाद कौन सा वार होगा, यानी कि 61 दिन बाद कौन सा वार होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है। अगर आपको दिन पता चल जाए कि इतने दिन बाद निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको भाग दे देना है 7 से, ठीक है। ये ट्रिक हर जगह लग जाएगी, ठीक है। 7 का भाग अब जब तक पूरा पूरा जाए, यानी कि जैसे 7 8 56 7 63, यानी कि 9 बार देंगे तो ये 61 से ऊपर चले जा रहा है, तो कम वाले में जाना है हमें। 7 8 56 यानी कि 56 8 बार गया हमारा, और ये 7 8 56 बार गया, ठीक है, 56 में, यानी कि 8 बार गया और हमारा आया 56, 7 8 56। अब क्या करोगे, जो हमारा ये भाग आया 56 इसको घटा दीजिए किससे, 61 से। तो हमारे जो दिन बचेंगे वो कितने बचेंगे आपका, 61 में से 5 गया तो 5, 61 में से 56 गया तो 5 बचा हमारा, यानी कि 5 हमारे जो दिन बच गए उनको कहते हैं विषम दिन या ऑड डेज इंग्लिश में बोले तो, ठीक है। तो ऑड डेज ये हो गए। अब 5 को क्या करना है आपको, देखिए कि जो पूरा पूरा आपका सर्कल घूम गया 7 का 8 बार, तो डे वही आ गया है। अब क्या करना है आपको, सोमवार के बाद से स्टार्ट करना है, जो 5 दिन है उसमें, ठीक है। सोमवार के बाद कौन सा दिन आएगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इस प्रकार से आपको यहाँ पर गिनना है। 1 2 3 4 5, 5वें में हमारा कौन सा आ रहा है, शनिवार, क्योंकि जो हमारा
सोमवार था वो तो रिपीट हो गया है। अब मंगल से गिनेंगे 5 दिन तक, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है। तो शनि यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो शनिवार इस दिन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो डेज वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा होता है। अब एक आयु वाला बच गया है, उसको भी यहाँ पर हम पूरा कर लेते हैं। देखिए जो आयु है उसमें या तो दो लोगों के बीच कंपैरिजन पूछेगा, तो वो सिंपली आपको निकालना है। बाकी ये पूछ सकता है कि पिछले साल इतने तारीख को बर्थडे था, या इस दिन इसको इतने वर्ष हुए तो अब कितना हुए, तो वो आपको क्वेश्चंस के हिसाब से कर लेना है, ठीक है। एक और यहाँ पर वर्णमाला वाला देख सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं का 15वां है, ठीक है। अब बोला क्या गया है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, जैसे ए बी सी डी है हमारा, ठीक है, ये हो गया दाएं से। अब ये हो जाएगा बाएं से, ठीक है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा दाएं से और ये बाएं से। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पर ढूंढना है कि सातवें के दाएं का 15वां कौन सा होगा, ठीक है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है आपको, ए बी सी डी पूरी एक लाइन में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, क्या कहा है पहले कि बाएं से, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे सातवें में, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवें में आ गया हमारा जी। अब ये पूछा गया है कि जो सातवें से दाएं में, अब इसके दाएं का 15वां है, ठीक है। ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा वी। कैसे, मैंने आपको बताया ए बी सी डी आपको लिखना है, फिर बाएं से हमको स्टार्ट करना है, इनकी बाएं तरफ से सातवां, तो वो हो जाएगा हमारा जी। फिर उसके दाएं का 15वां बोला है कि इसका दायां कौन सा होगा, इसका दायां भी तो यही होगा, तो इसके बाद और 15वां, तो आपका ये आ जाएगा वी, क्यों, ठीक है, वी। अब देखिए जैसे जी एच आई, ठीक है, पूरा लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से कहा गया है, क्योंकि जी हमने निकाल दिया क्योंकि वो सातवां था बाएं से। अब इसके बाद 15वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां, यानी कि 15वां हो जाएगा वी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से थे हर टाइप के क्वेश्चंस। बाकी ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगी तो रीजनिंग के और भी कई पार्ट हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, और साथ में जैसे घड़ी, कैलेंडर, अलग अलग सेपरेट टॉपिक भी हैं, उनको जाकर भी देख सकते हैं। तो जीके, रीजनिंग और साथ में जॉब अपडेट और उत्तराखंड जॉब्स के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।